नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 21 मई 2026 और 21 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। द स्माइल मिशन विच वॉज इन द न्यूज़ on May 2026 is a joint satellite venture between which two space organizations? मई 2026 को चर्चा में रहा स्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष संगठनों के बीच एक संयुक्त उपग्रह परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईएसए एंड चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। अच्छा, स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर लोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। यह जो मिशन है सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होने वाले टकराव का अध्ययन करेगा। इससे अंतरिक्ष के मौसम का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। इसको 19 मई 2026 को फ्रेंच गुयाना के कोरू से यूरोपीय वेगा सी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी एंड चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which novel made a history on May 2026 by winning the International Booker Prize, becoming the first book translated from Mandarin Chinese to win? 20 मई 2026 को किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा, जो मंदारिन चीनी भाषा से अनुदित होकर यह पुरस्कार जीतने वाली पहली पुस्तक बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताइवान ट्रैवलर। अच्छा, ये जो बुक है वो चाइनीज़ भाषा में लिखी गई थी और इसके राइटर कौन थे? यांग सुवांग जी, मंदारिन में। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो लिम किंग ने। अच्छा, बात इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की आई है तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में प्राइज़ मनी क्या होता है? तो 50,000 पाउंड का, जो लगभग 65 लाख रुपए के आसपास होती है। और जो दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों में से दिया जाता है जिनका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो और प्रकाशन जो हो उसका वो यूके या आयरलैंड में हुआ हो, तो उन्हीं को बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और बाद बाकी मैंने डिटेल्स नीचे लिख दी हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, द रेड सैंड बोर रिसेंटली rescued from illegal trade networks in वारंगल is endemic to which countries? हाल ही में वारंगल में अवैध व्यापार नेटवर्क से बचाई गई रेड सैंड बोआ सांप प्रजाति मुख्य रूप से किन देशों की स्थानीय है? कहने का मतलब है किन देशों में ये मूल रूप से पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने जीवित रेड सैंड बोआ बरामद किए हैं जो भारत, पाकिस्तान और ईरान की एक गैर विषैली स्थानीय प्रजाति है। यह वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और अभी ब्लैक मार्केटिंग में इसकी एक सांप की कीमत 25 लाख के आसपास बताई जा रही थी। तो इसको राजस्व खुफिया विभाग ने पकड़ा है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, During his historic May 2026 tour, which European country conferred its highest honor, the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, upon PM मोदी? मई 2026 की अपनी ऐतिहासिक यात्रा का दौरान किस यूरोपीय देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। अच्छा, बात जब नॉर्वे की आई है तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो योहान गहर स्टोर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंटर नोटिफाइड अपडेट to the citizenship rule requiring applicants to declare or surrender foreign passports from which countries? केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है
जिसके तहत आवेदकों को किन देशों के विदेशी पासपोर्ट घोषित करने या सरेंडर करने होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। अच्छा, इसी नियम के तहत गृह मंत्रालय ने एक नया विशिष्ट आदेश जारी किया है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों के लिए अपने विदेशी पासपोर्ट को घोषित करना का प्रावधान रखा गया है। और कितने दिन के अंदर में? तो नागरिकता मिलने के 15 दिन के अंदर में या तो उसको सरेंडर कर देना अनिवार्य कर दिया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये वीवीआईपी क्वेश्चन है क्योंकि इकोसिस्टम से रिलेटेड है। इन मई 2026 इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एल्गी ट्री वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी टू टैकल अर्बन एयर पॉल्यूशन? मई 2026 में शहरी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस शहर में भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित शैवाल वृक्ष का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वामी विवेकानंद पार्क में भारत के पहले एलगी ट्री का उद्घाटन किया गया है। यह सौर ऊर्जा संचालित बायोरिएक्टर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करता है, जो कि 25 वयस्क पेड़ों के बराबर काम करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आनंद मैरिज एक्ट फॉर सिख कम्युनिटी मैरिज स्टार्टिंग जून 1, 2026? किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 1 जून 2026 से सिख समुदाय के विवाहों के लिए आनंद विवाह अधिनियम लागू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। अच्छा, बात जब सिक्किम की आई है तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने सिक्किम राज्य में 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 को लागू करने की आधिकारिक तारीख घोषित की है। अच्छा, अभी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारीज कैबिनेट टुक ए मेजर स्टेप बाय एक्सक्लूडिंग विच कम्युनिटी ग्रुप फ्रॉम द स्टेट्स ओबीसी रिजर्वेशन लिस्ट? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए किस समुदाय को राज्य की ओबीसी आरक्षण सूची से बाहर कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम्स। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित कैबिनेट ने 18 मई 2026 को बैठक कर पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के धर्म आधारित ओबीसी आरक्षण को और योजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज द नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल वन हेल्थ मिशन विच हेल्ड इट्स स्क्रीनिंग कम्युनिटी मीटिंग? Which Indian government organization serve as the nodal agency for the National One Health Mission, which held its steering committee meeting recently? कौन सा भारतीय सरकारी संगठन राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसकी हाल ही में संचालन समिति की बैठक हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। बात जब ICMR की आई है तो ICMR का स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसके अभी वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? तो डॉक्टर राजीव बहल। ICMR किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न भी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन मई 2026? 20 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ विजय। अच्छा, इसकी स्थापना UIDAI की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 2009 को। उस टाइम में योजना आयोग के रूप में हुई थी, जो अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौरभ विजय। अच्छा, अब है जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंटली इन द न्यूज़ द बड़ाका न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वाज टारगेटेड इन ए ड्रोन स्ट्राइक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रहा बड़ाका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था, किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है UAE। कुछ लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दिया था, उनको धन्यवाद। चलते हैं आज के प्रश्न पे, और आज का प्रश्न है इंडिजीनियस लॉ मेकर्स इन विच कंट्री डिसरप्टेड पार्लियामेंट बाय परफॉर्मिंग ए ट्रेडिशनल हाक्का प्रोटेस्ट टू वॉइस अपोजिशन अगेंस्ट ए कंटेंटियस रेस रिलेशनशिप बिल? किस देश में मूल निवासी सांसदों ने एक विवादास्पद नस्ल संबंध विधेयक के विरोध में पारंपरिक हाक्का नृत्य प्रदर्शन करके संसद की कार्यवाही को बाधित किया है? ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आपके सोचने और लिखने की क्षमता भी बहुत हद तक मजबूत होगी। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।